जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे बाइडन की ओर से एक बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल को देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है शब्दों के तहत कि बाइडन के द्वारा यह बोला गया कि उनके यहाँ पे जितने भी रासायनिक हथियार हैं उन्हें नष्ट कर दिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या वाकई में हम इस पर ट्रस्ट कर लें या फिर एक शक का दायरा इसमें बन जाता है, क्योंकि ये आज का नहीं कब से ये मतलब चोचलाबाजी चल रहा है, लेकिन आज तक रासायनिक हथियार कई देशों में पाया जा रहा है, उन लोगों ने नष्ट नहीं किया है। ऐसे में भले ही ये सुपर पावर है लेकिन इनके यहाँ भी कुछ गलतियाँ की गई हैं। तो आओ इन चीज़ों को समझते हैं कि हम जब बोलते हैं कि कब से ये चीज़ों के ऊपर ये चल रहा है तो आपके मन में सवाल आता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब सुपर पावर आखिर वो ऐसा क्यों करेगा। देखो यहाँ मामला आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, तभी जाके आप इस चीज़ को समझ पाओगे। जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 के तहत और फिर एक बार आता है कि जिनेवा प्रोटोकॉल 1949 के जरिए करीब 38 देशों को जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आता है। इसमें यह स्पष्ट कराया गया था इस संधि में कि कोई भी देश जो केमिकल हथियार बनाता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ में यह भी आश्वासन दिया गया था, आश्वासन क्या यार, नियम था कि हथियारों के इस्तेमाल में आप मतलब ये हथियार उपयोग नहीं कर सकते हो, यानी केमिकल हथियार उपयोग नहीं कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल एक अनपढ़ के भांति जिस तरह एग्रीमेंट को फाड़ दिया जाता है, रद्दी में बेच दिया जाता है, बिल्कुल वही चीज़ किया सुपर पावर ने। और बाकी और कई देश हैं, मैं उसका भी नाम आपको याद दिला देता हूँ ताकि वो आपके जानकारी के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे रूस का नाम आता है, अमेरिका आता है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है और जापान। ऐसे कुछ ताकतवर देश जिनके यहाँ पे बोला जाता है कि गुप्त रूप से इन लोग केमिकल वेपन अभी तक भी रखे हैं। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा आ गया है। अब कोई देश ये भी बोल रहा है कि हम लोगों ने हटा दिया। किन देशों ने हटा दिया, किनके ऊपर ये है और कब ये मुद्दा बाहर निकला, कई सारे देशों को तो ये पता ही नहीं है भाई कि उनके पास रासायनिक हथियार भी है। वो तो पुतिन जी का यहाँ पे थैंक यू बनता है, क्योंकि इनके द्वारा कुछ ऐसा बयानबाजी आया था, वो भी इनका मजबूरी था, इसीलिए क्योंकि नाम लिस्ट में तो इनका भी आ रहा है। क्या था मजबूरी, आइए समझते हैं। देखो रूस को वार हो रहा है कहाँ से, यूक्रेन से, ये तो आपको पता ही है। कहीं ना कहीं जब ये सब कुछ होता है, उससे पहले भी बातचीत चल रहा था, क्योंकि 2017 से भी मामला इसका जुड़ा हुआ है। हालांकि इनका ये कहना था कि केमिकल का हथियार बनाया जा रहा है कहाँ पे, अमेरिका की ओर से यूक्रेन में मिलकर ये सब बनाने की प्रक्रिया चल रहा है। यहाँ पे बायोलॉजिक हथियार की भी बात की जा रही थी। ऐसा आरोप लगाया गया पुतिन की ओर से, किसके ऊपर, बाइडन यानी सुपर पावर के ऊपर। तो ये जो मुद्दा रहा ना, इसमें देखो दो देश मिल गया है, इसीलिए ऐसा कुछ कांड हो पाया। कौन दो देश मिल गए, इसमें चाइना वाले ने भी किसका साथ दिया, रूस का। ये दोनों मिलकर इसके ऊपर मतलब शब्दों का वार कर दिया, जिसे अब शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, शीत युद्ध उसे बोला जाता है जो बातों से लड़ा जाए। तो अब आपको ये देखने को मिल रहा है कि इनके द्वारा ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसके ऊपर हमें फुल्ली ट्रस्ट कर लेना चाहिए। कैसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैंने अभी पीछे जो बताया उसके तहत भी आप ये चीज़ जान सकते हो। लेकिन आइए इस स्टेप में यह भी समझेंगे, अगर बोल रहा है तो हो सकता है कि कर लिया हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कर ही लिया हो सकता है। इस शब्दों का मतलब महत्व समझें। अब आती है बारी इनका कि जब रूस वाले भी लिस्ट में शामिल थे कि इनके द्वारा भी गुप्त रूप से बनाया गया था, तो जब ये बाइडन के ऊपर उंगली उठाए तो क्या इनको छोड़ दिया होगा? जी नहीं, इनके ऊपर भी उंगली उठा। तो इन्होंने क्या कहा पता है कि यार ऐसा है ना कि हमने अपना सभी हथियार 2017 में ही नष्ट कर दिए। मैं यहाँ पे लिख के डाला हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ इस चीज़ का भी जिक्र किया गया कि करीबन 40,000 मीट्रिक टन का बात किया जा रहा है, और इसे नष्ट करने में इसका करीब डॉलर में यहाँ बताया जा रहा है कि $5 बिलियन खर्च हो चुका है। अब मामला ये है कि इनके द्वारा कहा जा रहा है, अब इसके ऊपर ट्रस्ट करना ना ट्रस्ट करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पुतिन अगर बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ हो भी सकता है। और यहाँ चाइना को तो थोड़े ना छोड़ देगा, लेकिन चाइना से जब पूछा गया ना, तो पता चाइना ने क्या क्या कि बेटा ऐसा है ना कि हम तो बनाते ही नहीं है भाई साहब, हम तो मतलब पूरा तरह से शरीफ हैं। ऐसे में जापान आ गया गलती से हमारे यहाँ पे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पे छोड़ गया, वही चीज़ है हमारे पास। हालांकि इनको भी बोला गया कि आप नष्ट करें, इनका भी आश्वासन है कि नष्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट इनके ओर से नहीं आया है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान जो जापान की ओर से था हथियार, जो केमिकल हथियार माना जाता है, ऐसे में वो चीज़ है। अब सवाल आपके मन में ये आता होगा कि सर हर केमिकल हथियार होता है कि? जी नहीं, वैसा नहीं होता है। कुछ कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिसके वजह से हथियार बन सकता है। जहर का उपयोग हो जाएगा तो ऑफकोर्स हो जाएगा। ऐसे में आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि चाइना वही है जिनका यहाँ से कोरोना उत्पन्न हुआ था। ऐसा बातचीत चला था, विश्व में पूरा तरह से फैला था, लेकिन आज तक चाइना ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने ही ये किया है। लेकिन बाकी कई देशों में ऐसा सुना होगा, अगर आप इंडियन है तो आपको भी पता होगा कि ऐसा चर्चा हुआ था।
तो ये जो कोरोना वाला हुआ था ये भी रासायनिक हथियार, बायोलॉजिक हथियार के अंतर्गत ही आता है। तो आइए नेक्स्ट स्टेप समझेंगे कि यहाँ आपके मनों में कई ज़्यादा चीज़ हलचल मच गया होगा कि क्या ऐसा कुछ हुआ है वाकई में, क्या पहले कुछ देशों में ऐसा कुछ कांड देखने को मिला है, या फिर यूं ही हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ ऐसा था, नहीं है, आने वाले दिनों में होगा या नहीं होगा। जी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1988, ठीक है, आप देख सकते हो कि वहाँ पे कितना था, 1925 से 1949 तक में ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, संधि, जिसको रद्दी के भाव में उन लोग फाड़-चीड़ किया। लेकिन वही मैटर में अगर देखा जाए तो 1988 में देखो करीबन 1 लाख किसे मार गया था पता है, गुर्दों की मौत हुआ था। ये गुर्दों कहाँ के था यार भाई, तानाशाह सदाम हुसैन के निर्देश के अनुसार में ये चीज़ हुआ था। ईरानी सेना ने इसे किया था, वो अपने ही देश के खिलाफ केमिकल गैसों का इस्तेमाल किया था। अब सवाल ये उठता है कोई बंदा इतना बुरा कैसे हो सकता है कि अपने ही देश में करेगा, लेकिन ईरान में ऐसे हुआ था ईरानी सेना की ओर से। तो ऐसा कुछ इतिहास में हो चुका है यार, ये पहली बार नहीं है। देखो यहाँ आप एक चीज़ समझो, जो हथियार आपको अंदरूनी चोट पहुंचाता है ना वो काफ़ी खतरनाक होता है। इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, साथ में इंडिया के पास है कि नहीं है उसके बारे में भी हम लोग साथ में बात करेंगे। लेकिन यहाँ यह भी बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार, पहले विश्व युद्ध के बाद 2 खाड़ी युद्ध, ठीक है, जिसमें आप इराक ईरान को यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें शहीद कम से कम 12 लड़ाइयों में केमिकल हथियारों का उपयोग किया गया है। तो ये मैटर पहले बढ़ चढ़ के ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, फर्स्ट सेकेंड ये सब के बाद थोड़ा कम देखने को मिला है। लेकिन ये करता क्या है कि आपको सिर्फ वहीं तक नुकसान नहीं करता है बेटा, ये बात इतनी गंभीरतापूर्वक वाली है कि आपको इसे गहराई से समझ लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में शायद आपके साथ ऐसा कुछ संभावना हो तो आप सतर्क रह सकें। क्या मामला होता है जब इस हथियार का उपयोग किया जाता है, ये सिर्फ आपका जान नहीं लेता है, कई तरह के बीमारी आपके अंदर डाल दिया जाता है, ऐसे में आप तिल तिल करके मरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि देखो यहाँ बात ये हो रहा है कि जब हम किसी के ऊपर वार कर रहे हैं तो सामने वाला एक बंदा आता है, उसके ऊपर हम वार करें। देखो अगर हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, यानी नजायज औलादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान, इस्लामिक में उसमें इसलिए जोड़ देता हूँ क्योंकि वो मैटर इस्लामिक को मानने वाला था, इसीलिए वो लोग अलग हुआ था ना, इसीलिए वैसा लंबा। कई सारे मुस्लिम इंडियन जो है उनको बुरा लग जाता है, बेटा आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, हम इंडियन मुस्लिम को काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर हम पाकिस्तान पर वार करते हैं तो हम उसके सेना को मारेंगे, ना कि वहाँ की जनता को। तो ये जब करते हैं हम, जब हथियार ऐसा यूज करते हैं, जब हम केमिकल हथियार का उपयोग करते हैं, ना ही हम सेना को बल्कि उन सभी लोगों को मार देते हैं जो उनके यहाँ पे रह रहे हैं, जो कि मतलब उसका मतलब अपराध ही नहीं है, तो ये चीज़ बुरा हो जाता है। सवाल मन में आपका ये भी आ रहा होगा कि क्या सर ऐसा है कि हमारे इंडिया के पास है ताकि हम वहाँ पे कुछ कर सकें, ऐसा कुछ? आपको मैं बता दूं कि इंडिया इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता है, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस अलग है। क्योंकि हम लोग कहाँ से आते हैं, विश्व गुरु के मामले से आते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 2047 तक हमारा टारगेट है कि हम फिर से विश्व गुरु के नाम पे आ जाएं, क्योंकि अभी भी है लेकिन अभी थोड़ा धुंधलाबाजी आ गया है। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया के सोच में ही नहीं है कि हम लोग किसी गैर को, जो अपराधी नहीं है, उन्हें भी सजा दें। ऐसे में हम विश्वास करते हैं वार पे, हम घर में घुस के भी मारेंगे, सर्जिकल अटैक भी करेंगे, लेकिन कभी रासायनिक हथियार नहीं यूज करते हैं और ना ही हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे कब से ऐसा कुछ डिस्कस कर लिया गया है कि हम लोग यही चीज़ कभी जीवन में नहीं बनाएंगे, चाहे भले ही कितना ही युद्ध ऐसा कुछ ना हो जाए। ठीक है, सवाल आपके मन में क्लियर आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो इसको संभालता है, जो इसको नियंत्रण करता है। आपको ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा महत्व वाली बात हो जाता है, क्योंकि इनके बिना ये मतलब असफल है, ये ना रहेंगे तो शायद ना हो। यहाँ बात हो रहा है CWC का, और इसको चलाने के लिए, हैंडल करने के लिए OPCW का। अब देखो यहाँ पे CWC का OPCW क्या है, मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लो आप एक स्कूल का टीचर है, ठीक है। अब आप कहीं चल जाते हैं तो कई सारे स्टूडेंट होते हैं ना, जब आप रूम से बाहर निकलो हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। ऐसे में उसको नियंत्रण करने के लिए आप मॉनिटर का यूज करता है, या फिर उनको एक को बना दे, जैसे मान लो इस लड़की को बना दिया गया, तो ये बाकियों को देखेंगे। तो इसी प्रकार क्या हुआ है कि CWC के द्वारा OPCW को बनाया गया ताकि वो नियंत्रण करे, जो देश वैसा कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर ये नियंत्रण करते हैं, उसे रोकते हैं। और ऐसे में इनका काम है वही चीज़ जो ये किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि CWC को किया कब था। देखो 1993 में ये किया गया था और ये लागू हुआ था 1997 में। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद करता है। और इसमें आपको बता दूँ आपके जानकारी के लिए कि करीबन 193 देश इससे जुड़ा है, लेकिन हस्ताक्षर करीब 165 किया हुआ। अब आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है
है कि 165 कैसे, जब 93 जुड़ा है। देखो साइन करना और जुड़ना एक अलग बात होता है। जैसे मान लो अब स्कूल में आ गए, अब एग्जाम में कौन पास करेगा, कौन एग्जाम देना चाह रहा है। जैसे आप 10th में पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो आप थोड़े ना ये करोगे, लेकिन आपका एडमिशन तो सबका ले लेते हैं ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार एडमिशन सबका ले लिया गया, लेकिन कराया कितना, 165 लोग ही एग्जाम भरने के लिए ऐसा कुछ किया। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हो कि उतना देश ही साइन किया। आपके मन में सवाल क्लियर आ गया होगा। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या इंडिया आने वाले दिनों में ऐसा कुछ एक्शन लेगा? जी नहीं, हम लोग नहीं लेंगे और ना ही लेना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इंसानियत को पहले देते हैं तवज्जो, उसके बाद हम लोग कुछ और करते थे। हम वार करेंगे, जहां भी बोलेगा वहां करेंगे, लेकिन केमिकल हथियार का यूज नहीं करेंगे। ये बिल्कुल खतरनाक चीज़ होता है, इसे कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। पूरा विश्व भी इसके योग्य, मतलब 193 देश इनके खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ देश रखे थे। लेकिन अमेरिका बोल रहा है कि अब नहीं रखे हैं, तो चलो मान लेते हैं कि नहीं रखे, तो अच्छी बात है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे जाने से पहले एक बात का ख्याल रखें, जब आप 9, 10, 60 मिनट हमारे पास समय बिताते हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है, अपनी मेहनत की कद पहचानते हो, हमारा मेहनत का भी सब्र देखो। एक सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री होता है, करके जाओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, आपको रखेंगे हम विश्व लेवल में जोड़ के अपडेट। बाय, जय हिंद, जय भारत।